तो हम देखते हैं कि वेजिटा काफी बुरी हालत में जमीन पे पड़ा होता है। ये देखते हुए गोकू अपनी पावर्स को पहले से ज्यादा बढ़ा लेता है और वो दूसरे ओमनी बीइंग के सामने खड़ा होता है और वो ओमनी बीइंग कहता है, क्या क्या बस तुम साइंस अपने रूप को बदलना जानते हो? कितने भी रूप क्यों ना बदल लो, कितने भी ताकत क्यों ना आजमा लो, लेकिन इस लड़ाई का अंजाम तय है और इसे मैंने तय किया है। सायन, जिसके ऊपर गोकू कुछ भी नहीं कहता। वो दूसरा ओमनी बीइंग तभी गोकू की ओर तेजी के साथ बढ़ता है, लेकिन गोकू अपनी जगह पर ही खड़ा होता है। तभी वो गोकू के ऊपर अपना जोरो का हिट करता है, लेकिन वो अपने आप खुद ही रुक जाता है क्योंकि उसे गोकू के पीछे एक ड्रैगन की एनर्जी साफ साफ दिखाई दे रही होती है। तभी गोकू कहता है, क्या हुआ? आखिर भला क्यों रुक गए? क्या तुमने अपनी आंखों के सामने अपनी मौत को देख लिया? लेकिन वो ओमनी बीइंग गोकू के ऊपर अपना पंच हिट करता है, मगर गोकू उसके सामने से उसके हिट को अवॉइड करते हुए उसके पीछे आ जाता है। ये देखते हुए वो ओमनी बीइंग चौंक जाता है। गोकू तभी अपने पीछे एक हमला करता है, लेकिन वो ओमनी बीइंग उछलते हुए गोकू के सर के ऊपर से गोकू के सामने पहुंच जाता है। लेकिन गोकू के उस हमले के कारण वहां पर एक काफी ताकतवर धमाका होता है। उसका इंपैक्ट ज़ेनोसामा के भी मल्टीवर्स में फैल जाता है। सभी लोग इस एनर्जी को महसूस करते हुए काफी चौंक जाते हैं। वो दूसरा ओमनी बीइंग कहता है, क्या क्या जो मैं सोच रहा हूं ये वही है? नहीं, शायद मैं कोई गलती कर रहा हूं। तुम्हारे जैसा सायन, और वो भी उस ताकत का मालिक। ये कहने के बाद वो ओमनी बीइंग गोकू के ऊपर अपना हिट करता है, लेकिन गोकू उसके हिट को रोक देता है। वो ओमनी बीइंग कुछ भी कर पाता उससे पहले ही उसे मैगमार की एक झलक दिखाई देती है और तभी उसे जोरो का हिट लगता है, जिसे रोकते हुए वो ओमनी बीइंग काफी पीछे हट जाता है और कहता है, नहीं, ये आखिर कैसे? ये तो एक ड्रैगन था। इसका मतलब तुम करोड़ों सालों के बाद में एक वॉरियर। और तभी हम गोकू को देखते हैं जो कि कहता है, सही, बिल्कुल सही, सही समझ रहे हो तुम। मैं वही वॉरियर हूं जो करोड़ों सालों के बाद जन्मा है। एक सायन, एक मॉर्टल, लेकिन उससे भी बढ़ के ड्रैगन वॉरियर। इस बात को सुन के
ओज़मा भी अपनी जगह पर रुक जाता है, राइज और खजान भी। तभी हम देखते हैं कि वो दूसरा ओमनी बीइंग काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या नामुमकिन, तुम उस ड्रैगन वर्स के अंदर गए थे? कैसे? आखिर भला कौन तुम्हें वहां पर लेके गया? किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं। और आखिर उन्होंने तुम्हें किसी ड्रैगन की ताकत कैसे दे दी? और वो भी इस जैसे ड्रैगन की। परसों पहले सभी ओमनी गॉड्स ने उन्हें ऐसा करने से मना किया था। उन्होंने ओमनी नियमों का पालन नहीं किया। ड्रैगन वर्स का भी अंतिम समय आ चुका है। लेकिन तभी गोकू कहता है, सोचना भी मत, ड्रैगन वर्स अब मेरा है। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनके ड्रैगन वर्स को कुछ भी नहीं होने दूंगा, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए। और अगर तुम्हें वहां पर जाना भी है तो पहले मुझसे होके गुजरना होगा। इन सारी बातों को मैग्मार गोकू के अंदर से सुन रहा होता है और वो अपनी एनर्जी को और भी बढ़ाता है। गोकू के अंदर से अलग अलग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। तभी वो ओमनी बीइंग कहता है, ठीक है, एक ड्रैगन वॉरियर, मजा आएगा। कोई तो टक्कर का मिला। लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम उन सय्यन के जितना ताकतवर हो? ये कहने के बाद वो गोकू की ओर तेजी से बढ़ता है और गोकू के ऊपर अपना जोरदार हिट करता है। लेकिन गोकू की बॉडी अपने आप ही उसके सामने से हट जाती है और गोकू तभी उसके चेहरे को जोरों का हिट करता है, जिससे वो दूसरा ओमनी बीइंग पीछे हट जाता है। लेकिन वो अपने आप को संभाल पाता उससे पहले ही वो अपना हमला गोकू के ऊपर कर देता है, जिसके लिए गोकू तैयार नहीं होता। लेकिन फिर से गोकू की बॉडी अपने आप ही मूव कर जाती है और वो उस ओमनी बीइंग के सामने आ जाता है। इस बार गोकू सामने से उसके पेट को जोरों का हिट करता है, साथ ही में अपना एक हमला भी करता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। वो ओमनी बीइंग काफी ज्यादा पीछे हटता है। गोकू अपने शरीर को देखता है और उस ओमनी बीइंग की तरफ अपना सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाता है और वो उसके चेहरे के सामने पहुंच जाता है। वो ओमनी बीइंग तभी गोकू को पकड़ लेता है, लेकिन गोकू के अंदर से एक ऊर्जा बाहर निकलती है। वो ओमनी बीइंग खुद ब खुद गोकू को छोड़ देता है। ये देखते हुए ओज़मा भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। लेकिन तभी गोकू उस ओमनी बीइंग के ऊपर सामने से अपना पंच हिट करता है, जिसे वो ओमनी बीइंग रोक लेता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो काफी पीछे जाकर गिरता है। लेकिन वो ओमनी बीइंग अपने आप को संभालता है। वो भी गोकू की इस ताकत को देख के चौंक जाता है। तभी गोकू कहता है, शायद मैंने एकदम सही कहा था। तुम्हारी आंखों के सामने आज तुम्हारी मौत खड़ी है। जो कुछ भी तुमने वेजिटा के साथ में किया है, जितना उसे तड़पाया है, उसकी सजा मैं तुम्हें दूंगा। दूसरे ओमनी बीइंग, तुम अपने आप को ओमनी गॉड्स कहते हो,
लेकिन मॉर्टल्स के साथ किस तरह का व्यवहार करना है ये तुम खुद नहीं जानते। तो आज मैं तुम्हें हर एक चीज सिखाऊंगा। इसे देखते हुए ओज़मा भी कहता है, नामुमकिन। उसने दूसरे ओमनी लॉर्ड को इतना दूर फेंक दिया। राइज और खजान भी काफी ज्यादा हैरानी में होते हैं, लेकिन तभी वो दूसरा ओमनी बींग हंसते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? तुम और मेरी मौत। जरा देखो अपने आप को, पता भी है तुम किसके सामने खड़े हो और क्या बकवास कर रहे हो। मैं चाहता तो एक ही बार में तुम्हें भी खत्म कर सकता था, लेकिन तुम्हारे पास ड्रैगन वॉरियर की ताकत है, तो अब इस लड़ाई में थोड़ा मजा आएगा। लेकिन इस गलतफहमी में मत रह जाना कि तुम मुझे हरा पाओगे। अभी तो मैंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया सयान। ये कहने के बाद वो ओमनी बींग अपनी पावर को बढ़ाता है, लेकिन तभी गोकू भी अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहता है, चलो तो देख लेते हैं तुम्हारी भी ताकत को। गोकू की एनर्जी तभी चारों तरफ फैल जाती है, यहां तक कि ओमनी पैरस में भी सभी लोग इस एनर्जी को महसूस करते हुए उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अकुमो कहता है, ये कैसी ताकत है? यामुशी भी कहता है, ये ताकत काफी अलग है, लेकिन किसकी? इज़ानागी तभी कहता है, ये ताकत ये और किसी की नहीं, ये गोकू की ड्रैगन वॉरियर पावर है। मैगमार की ताकतों के साथ में। ये सुनकर वो लोग भी चौंक जाते हैं और कहते हैं, यानी कि वो इस ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है। तभी यामुशी भी कहता है, अकुमो, अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, चलो। अकुमो और यामुशी ये कहने के बाद ही वहां से चले जाते हैं और हम देखते हैं कि गोकू अपने ड्रैगन वॉरियर की फॉर्म पे दूसरे ओमनी बींग के सामने खड़ा होता है। उसी के दूसरी ओर हम सभी समारा को देखते हैं, जो कि पहले ओमनी बींग के एक डायमेंशन के अंदर होता है, लेकिन उस डायमेंशन के चारों तरफ समारा देखता है और आगे भी बढ़ता है, लेकिन उसे उस डायमेंशन के अंदर कोई भी नहीं मिलता। और तभी समारा कहता है, क्या? कहां गया वो यहां पर नहीं है। कैसे? उन्होंने तो कहा था कि वो यहीं पर था, कहां पर चले गया वो? और आखिर कब से वो यहां पे नहीं है? नहीं, मुझे ये उन्हें जल्द से जल्द बताना होगा कि वो उनकी कैद से कई समय पहले ही छूट चुका है। हम देखते हैं कि समारा काफी ज्यादा हैरानी में होता है। लेकिन उसी के साथ में समारा के चेहरे पर एक डर होता है।